अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास तो है। वेरी गुड। 16 जून के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि बजट इजलास को 3 दिन हो गए लेकिन अपोजिशन लीडर साहब की तकरीर ही मुकम्मल नहीं हो रही। फिर स्पीकर असद कैसर साहब की डंडी, 7 अरकान के दाखिले पे पाबंदी लगा दी और कुछ को बीच में से नाम निकाल दी उनके लिस्ट में से, और फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। और बात करेंगे कि 2014 और मौजूदा सियासी हालात में अस्करी हवाले से क्या मुमासलत है। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी FIA का तलबी का नोटिस। और दुनिया के अमीर तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कोका कोला के खिलाफ काम इतफाकन हो गया या उन्होंने दानिस्ता किया। और फिर इलेक्शन तरमीम में हुकूमत की फिर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की कार्रवाई। लेकिन आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर से। अमेरिका में पहले मुसलमान फेडरल जज का तकर्रुर। हाँ, ये यार अच्छी खबर है। ये आज वहाँ सेनेट ने मंजूरी दी है। वहाँ आपको पता है जब कोई तकर्री होती है जी, जज की, बहुत सारे होते हैं ऐसे, सदर तकर्री करता है लेकिन सेनेट से मंजूरी लेना पड़ता है। तस्दीक जो है वो सेनेट करता है। वो 16 के मुकाबले में 81 वोट अच्छा उनके हक में है। उनका नाम है जाहिद एन क्रैशी। ओके, पूरा नाम है उनका जाहिद निसार क्रैशी। ठीक। ये इससे भी एक दूसरी खुशी की खबर है कि ये पाकिस्तानी नजाद है। जबरदस्त, पाकिस्तानी है। इनके वालिद निसार क्रैशी साहब जो हैं जी, वो कोई 50 साल या उससे भी पहले, निसफ सदी पहले तकरीबन, वो पाकिस्तान से अमेरिका गए थे। ठीक। और उनका भी कोरोना से अप्रैल में जी, इंतकाल हुआ है ठीक। निसार क्रैशी साहब का। ठीक ठीक वो ठीक। 73 के करीब एज उनकी एज थी। जाहिद क्रैशी साहब जो हैं ये न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे। ठीक है। और वहीं पले बड़े, वहीं एजुकेशन, और फिर ला किया वहीं से। और एक बड़ी फर्म जो है, हाँ जी, जो बड़ी कह लें आपके वन ऑफ द लार्जेस्ट, सही। वहाँ से उन्होंने अपना आगाज़ किया वकालत का। ठीक है। लेकिन एक और मज़े की बात यह है कि वो फौजी भी हैं। अच्छा जी। हाँ जी। 2003 में, जी, 2001 में उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और 2003 में वो फ़ौज में भर्ती हो गए। ठीक है। और 2003 के बाद वो इराक़ में जो जंग थी, जी जी, वहाँ हिस्सा भी लिया उन्होंने। अच्छा, 2007 में उन्हें डिस्चार्ज किया गया ठीक है। फौज से, यानी ख़त्म हो गए। हाँ जी। और उन्हें फौजी मेडल भी मिला हुआ है, ब्रोंज स्टार। अच्छा जी, ज़बरदस्त। वो उनको मिला हुआ है। और वो पहले मुसलमान जी, फेडरल जज हैं। उन्हें अमेरिकी सेनेट की मंजूरी के बाद न्यू जर्सी जी, का US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। ये फेडरल होता है ठीक और है। उसको फेडरल जज कहते हैं। सही। वफाकी मुस्लिम, यानी पहला मुसलमान वफाकी जज। हाँ जी, ठीक है। ये बड़े एजाज की बात है। और देखो ना, आज़ाद की बात इस वाले से कि वो यार आज़ाद माशरा है, खुला माशरा है। हाँ जी, जहाँ स्याह फाम जो है जी वहाँ जिनके वालिद जो हैं वो अमरीकी नहीं थे, जी जी, वालदैन दोनों ही अमरीकी नहीं जी, थे। जी, ओबामा की बात जी कर रहा जी हूँ। जी जी, वो सदर हो बने। सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये वो जो खातून है नायब सदर, हाँ जी, वो भी इंडियन नजाद है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमारे लिए, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए ज़रा एजाज़ की बात इसलिए है कि वो पाकिस्तानी भी हैं जी, और फिर पहले मुसलमान जज, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पाकिस्तानी जज, बिल्कुल। पहले पाकिस्तानी भी हैं हाँ जी। और पहले मुसलमान भी हैं। जी, ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये तो बाकी आज अच्छी खबर से आगाज़ हुआ है। अच्छी खबर से। लेकिन अगली खबरें कुछ अच्छी नहीं है। हाँ, वो पहले यार खबरें तो सही कह रहे हो, हाँ जी, अच्छी नहीं है ज़्यादा, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लें पहले। हम शहबाज नहीं, वो इलेक्शन वाली। अच्छा, इलेक्शन जो वो उन्होंने ये सेनेट का इन्होंने इलेक्शन अंधाधुंध जो जी, जी। 20 करवाए थे ना हाँ जी, मंजूर, हाँ जी, कासम सूरी साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनमें एक इलेक्शन इस्लाहात का या इलेक्शन एक्ट जो है जी जी, उसमें एक तरमीमी बिल्कुल बिल जो है वो भी करवा लिए। जी। कल हमने इसमें बात की थी कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी चीज़ों पर, हाँ जी, इन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, हाँ जी, तो इन्होंने बड़ा रौला डाला था जनाब के ओपन बैलेटिंग के जरिए होना चाहिए।
ओपन बैलेट के जरिए पता होना चाहिए कौन किसको वोट दे रहा है, रेफरेंस भी भेजा जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं भाई ये गल बनती नहीं, हाँ देखो की बनता। फिर उस तो बाद इन्होंने एक आर्डीनेंस लिया दी, कोई आर्डीनेंस हुई, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ वो आर्डीनेंस में इलेक्शन तो नहीं हो सके थे। हाँ जी, उस बिल में इन्होंने फिर ये नुक्ता डाल दिया हुआ है, ठीक है। या तो पुराना बिल ही उठा के डाल दिया इन्होंने, हाँ जी, जैसे इनके समझदार लोग हैं ऐसे ही करते हो, उनमें फिर ये कर दिया कि खुफिया वो ये ओपन बैलेटिंग के जरिए सेनेट के इलेक्शन होंगे। हाँ जी, तो उस बिल का मंजूर होना जी, इस बात का गमाज नहीं है कि लाजमी तौर पे ये अमल हो जाएगा इस पर, ठीक है। क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 226 से मुतसादम है, ये कलअदम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है इसमें, बिल्कुल। वो सदारती रेफरेंस पे। जी 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 जी, सदर और वजीर आजम और वजीर आला के सिवा जितने भी इलेक्शन है वो सारे खुफिया हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये जो आपका अब कासिम सूरी साहब के खिलाफ अजमत महाद आएगी हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ भी जी। हमला आ रहे हैं, उस पर भी खुफिया बैलेटिंग होगी। ठीक है, वो बैलेट पेपर आएगा, हाँ जी, उसमें हाँ या हाँ या ना ना जो भी होगा वो ठीक कर है। लेंगे। ठीक है। तो सर ये मतलब जो पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, अपोजिशन लीडर की तकरीर मुकम्मल हुई 3 दिन से, रोज़ मार कुटाई। यार ये एक प्लान है, प्लान के तहत कर रहे हैं सारा कुछ। और ये जो बताया गया है मुझे जी, कि इमरान खान साहब ने 2-3 बंदों की ड्यूटी लगाई है अच्छा, 3-4 दिन पहले, जिस दिन वो तर्जमानों का इजलास हुआ था। जी, जी, बिल्कुल, वही 3 दिन फैसला पहले उन्होंने की किया बात था, है। जनाब ये इनको बोलने नहीं देना, हाँ जी, ज़रा खींच के रखना है। बिल्कुल। वो अली बिन गंडापुर, मुराद सईद, शरीम जारी, ओ अच्छा, हाँ वो खवातीन के लिए शरीम जारी, ठीक है। फिर बाकियों को भी कहा कि जनाब जरा उठा के रखेगा। उठा के रखे काम। लेकिन ऐसा होता नहीं, पहले भी हमने बात की, सारी दुनिया बात कर रही है कि हुकूमत का काम होता है कि सुकून के साथ जी, मामला को आगे लेकर चलाएं। चलना, लेकिन ये जानबूझ के दिद्दा तरिश्ता हाँ जी, कि इसी रोले गोले में वो बिल पास हो जाए। जी जी, रोला गोला ही है ना सारा बिल्कुल कुछ। श्योर। और आपके जो स्पीकर साहब हैं, हाँ जी, स्पीकर होता है कस्टोडियन ठीक है, हाउस का, वो सबके लिए होता है। लेकिन ये भाई साहब हमेशा PTI हमेशा ये तो जो प्रोटेक्शन आर्डर है ना, वो जारी करने से पहले भी वज़ीर आज़म से पूछते हैं। अब फिर ये क्योंकि इसमें नून लीग के बंदे पीटीआई के बंदे भी थे, हाँ जी, इसलिए भाई साहब पूछने गए थे वज़ीर आज़म से हाँ जी, कि जनाब उन्होंने ना पा दिए, किन्ने कदे पा दिए। बनती तो ज़्यादा थे, बिल्कुल, वो सारे ही नज़र आ रहे थे, वो जो किताबें मार हाँ रहे जी, थे वीडियो में। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने 3 बंदों के सिर्फ नाम दिए। जी। ये देखिए ज़रा, इसमें पीटीआई के ज़रा पीटीआई के 3 लोग हैं, अब्दुल मजीद खान न्याजी, अली नवाज अवान और फ़हीम खान। और नून लीग के 3 हैं, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद, शेख रुहेल असगर। और पीपल्स पार्टी के 1 हैं, आगा रफ़ीउल्लाह। अच्छा देखें, ये जो नोटिफिकेशन है हाँ जी, स्पीकर साहब ने जारी किया है ना, जी बिल्कुल, असद कैसर स्पीकर। ठीक है ना, हाँ अपने जी, दस्तखतों से। हाँ जी, इससे पता चल रहा है कि पहले उन्होंने टारगेट किया है, उसके ऊपर पहला नाम नून लीग का है, दूसरा भी नून लीग का, तीसरा भी नून लीग का। हाँ जी, जबकि हंगामा ये सारी दुनिया जानती है कि हुकूमत ने शुरू किया था, क्योंकि अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा था, अपोजिशन वालों ने क्यों शोर मचाना था। हाँ जी, ठीक बात है। यहीं से पता चल रहा है हाँ जी, कि भाई साहब ना अपोजिशन लीडर से मिले हैं, जी, उनसे भी कहते हैं भाई जी मैं ये कर रहा हूँ। कर आप बताएं। और सुना है कि बिलावल को शायद फ़ोन किया उन्होंने ठीक है, कि मामला कैसे चलाने हैं ये वो। जी, अब अपोजिशन वाले भी यही काम रखेंगे, हाँ जी, वो शोर शराबा रखेंगे, वो भी ठीक है, तकरीर शुरू होती है। अब वो आज फिर वो कहते हैं कि सरकार अपोजिशन के बेंचों से किसी ने सैनिटाइजर वाली बोतल मार दी किसी को। हाँ जी, और वो आंख से वो पता ही नहीं चल रहा किसने मारी है, कैसे आई है, कहाँ से आई है। हाँ जी, वहाँ कैमरे शैमरे तो लगे होंगे, ढूंढे जी, किसने मारी है। लेकिन ये इजलास, ये जो सूरत हाल है ना, जो अभी आपने पहले जिक्र किया था, हाँ जी, 2014 वाली बात, हाँ जी, और वो वाला। आइसक्रीम मवासलत। ये मामलात मुमासलत जो है, ये मामला उसी तरह गड़बड़ हैं जैसे 2013 में जब इलेक्शन हो रहे हैं जी, तो रिटायरमेंट के करीब थे कुछ मुख्तरा के ठीक है, 5 कोर कमांडर यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिटायरमेंट के करीब रिटायरमेंट के करीब थे। 2013 में। उन्होंने ये ओपन सिक्योरिटी है, ठीक है, उन्होंने ये रोला डाला हुआ था हाँ जी, कि नून लीग को नहीं आने देना। अच्छा,
इमरान खान से कमिटमेंट होगी। और इमरान खान वो सर्वे हुए 2-3 जी मुस्तनद किस्म के, और बार बार रिपोर्ट ये जा रही थी कि 29-30 से ज़्यादा सीटें पीटीआई नहीं ले सकती, और 131 के करीब नून लीग, ठीक है। उनसे मैनेज नहीं हो रहा था हाँ जी मामले को। फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ इमरान खान के घर भी गए थे जीतने के बाद, वो मैनेज नहीं कर सके ना, उन्होंने फिर कहा चलो जनाब इसको कर लें, लेकिन इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दें, ये फैसला हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दें, और ये इनको भी खबर थी, नवाज शरीफ को भी ज़ाहिर है जी। तो फिर वो इमरान खान के घर भी गए थे बनी गल्ला जी इस्तकबाल किया, बड़ी खुशी का इज़हार किया, उनका मेरे लायक कोई खिदमत। हाँ जी उन्होंने कहा यार इस सड़क तक बनवा दो, उनका रातों रात बन जाएगी। याद है? बिल्कुल बिल्कुल। बड़े खुश हुए थे, और मांगा क्या, सड़क कर अपने घर दे बाहर। अब भी इनके घर पे जा खत्म हो जाती है। हाँ जी ਜਿਹੜੇ अगले दिन वो पिंड वाले वो बेचारे जो जी ठीक है जाते ने। बिल्कुल। फिर धरने धरना आ गया। धरना आगे जनाब मौलाना कोई बुला लिया बाहर से, और धरने के बाद फिर आपको याद होगा कि जो मुख्तरा थी वो मिलने गई वज़ीर आज़म से। जी अब यहाँ से मुमासलत की बात शुरू होने लगी। ठीक है। वो गई, उन्होंने कहा जनाब ये हालात हैं, हाँ जी कोई इस्तीफा सूफे वाली बात, कोई इस तरह की बात, कोई। नवाज शरीफ के अल्फाज में बयान करने लगे, उन्होंने क्या अल्फाज कहे थे। ठीक है। उनका जनाब मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, हाँ मुकतरा से कहा, क्योंकि मेरे पास तो कोई हथियार ठीक है ठीक है। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं ये हाँ जी तो सीधे दरवाजे से आए, अच्छा इस्तीफा नहीं देना, ठीक है। सीधे दरवाजे से आए, हाँ जी चोर दरवाजे से नहीं। ठीक है ये उनके अल्फाज थे। ठीक है। फिर वो गए, फिर उन्होंने बुलाया आर्मी चीफ ने दोनों को, हाँ जी कादरी साहब को और उनको भी। खान साहब को। जब वो मुलाकात हो रही थी, मुलाकात के लिए जा रहे थे, टीवी चैनल्स ने ये टिक्कर चलाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो दे देगा इस्तीफा। हाँ जी 3 ऑप्शंस रखी गई सामने, ठीक है। इस्तीफा दे दें, छुट्टियों पे चले जाएं। तो टिक्कर चलने शुरू हो गए थे, इस्तीफा देने का फैसला कर लिया ये वो टीवी चैनल्स ने। जी फिर वो आए, बुलाया, जी। बड़े खुश खुश गए कि इनका ख्याल था कि वो मुलाकात होगी, इस्तीफा लेके आए। उन्हें तो सामने उन्होंने कहा लो जी जाके उसे जलते चला करा दो। उन्होंने कहा जनाब वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, हाँ जी तो आप धरना ख़त्म कर दें। ठीक है। इन्होंने कहा जनाब धरना जो है वो तो हम इस्तीफा लिए बगैर नहीं ख़त्म कर सकते। उन्होंने कहा जी फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तीफा नहीं दे रहे वो। हाँ जी हमने बड़ा जोर लगा लिया, बड़ा प्रेशर डाल लिया, तो फिर हम उस तरह आइन को तोड़ के आपके लिए नहीं कर सकते। ठीक है। अपने आप अपने ऊपर आर्टिकल 6 हाँ जी लगवा हाँ सकते। जी हाँ जी। अब भी कोई सूरत ऐसी ही है। अच्छा जी जैसे मैंने कहा था कि उस वक्त रिटायरमेंट के करीब जी जो जर्नैल थे वो सबसे ज़्यादा आगे आगे थे जी 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 कि वो कहते 1 साल के अंदर हुकूमत करा दें, ठीक करानी। लेकिन फिर उनकी रिटायरमेंट आ गई, वो हाँ जी। बीच में खत्म हो गया मामला। अब भी कोई अंदर खाते यही सूरत हाल है। वो कुछ ऐसे हैं लोग जो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, ठीक है। ये हुकूमत इससे चलनी नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हाँ जी तो अब जाने दें, बस करें। और वहाँ ये एक तरह से कह लें आप अफसरदगी या कह लें मायूसी पाई जा रही है कि जनाब एक ऐसे बंदे के बारे में हमने फैसला कर लिया था, ख्याल था कि वो हमारे कहने पे चलेगा, लेकिन वो आगे से धमकियाँ भी लगाता है। हाँ जी और वो कहता है कि जनाब, वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है हाँ इस हवाले से अगर इसको
वो तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। हाँ जी, तो ये कह रहा है मैं क्यों निकलूँ। बिल्कुल। इस तरह की ये सूरत हाल है। बस इससे ज़्यादा मेरे ख्याल कोई मैं इस पे बात करना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ना तो नहीं। ठीक है सर। बात आगे बढ़ते हैं, हमजा शहबाज को भी तलबी। यार वो वही बात कल वाली जो है ना, ये रेफरेंस भी इनके खिलाफ यही हाँ जी। है, 25 अरब ब्लैक मनी और टीटीज। जी 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 जी। वही जो इमरान शहबाज शरीफ वाला, वही उसमें इनका इनको बुला लो। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने आप को समझ रहे हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान दिन कि पहले पढ़ो आज देख दे रहा आगे कि पहले पढ़ना है इन्होंने किस तरीके ना, ठीक है, पढ़ लो जितना भी आएगा। बिल्कुल। वो आईनी है, गैर आईनी है, वो एक मुकदमा दर्ज हो गया पहले, रेफरेंस चल रहा है जी, वो दूसरा कैसे दर्ज हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब थाना ए डिवीज़न में एक पर्चा दर्ज हुआ है कत्ल का XYZ के खिलाफ जी कि उसने ABC को कत्ल कर दिए, जी जी जी, और फिर थाना B डिवीज़न में भी वही पर्चा दर्ज हो जाए हाँ जी कि उसने उसको कत्ल कर दिया, वो उसी बंदे को। जी, आइन में ममानत है कि एक ही जुर्म में दो सजाएं नहीं हो सकती, दो दफ़ा नहीं पकड़ा जा सकता। ये अगर पकड़ना चाहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी करने, वो ज़ाहिर अदालत में जाएंगे। चलो पब्लिक कंजम्पशन के नोटिस- लिए नोटिस। इस तरह के नोटिस पता नहीं कितना सजा रहे ने। हाँ। जैसे वो कानून की बात मैंने की हाँ है, जी, जिसमें वो वाला भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो जी, इनको जी। वोट का हक शक है, वो मशीना मशूना, उसी में ये इन्होंने घसीट दिया। इसका मतलब ये गैर संजीदा से लोग हैं। हाँ। अब वो ओपन बेल्ट वाला, बिल्कुल, सेनेट वाला, हाँ जी, ये गैर संजीदा से लोग हैं कि जब अदालत में मामला जाए अदालत सारा कुछ उड़ा के परे रख दे, बिल्कुल, एक ही तरमीमा कर दे, फिर तो ये आइन नंबर 7 हमने बिल्कुल, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम कर दिए, हाँ जी, वो कर ही नहीं सकते। वो कर- वो हमने बताया था कि आइन 222 जो है, 222, बिल्कुल। ये इसलिए ये ऐसे सर ये अजीबो गरीब काम है, अगरचे आप मुझे कहते हैं यूथिया, लेकिन देखिए आज मैं भी इनके खिलाफ एक बात करने लगा हूँ। हाँ। ये आपने बात की ना कि वो 7 लोगों की दाखिला बंद कर दिया, लेकिन इमरान खान ने 3 लोगों की जिम्मेदारी लगाई हुई थी, हाँ, जिनमें शरीफ मजारी भी शामिल है। अली मीन गंडापुर और मुराद सईद पे पाबंदी नहीं लगाई, हालांकि वो दोनों कल पेश थे। मुराद सईद बेंचों के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी जहाँ पे आप रखते हैं ये तो कह रहे हैं जानबदार हाँ। जो आपके हैं। तो इसलिए मैं आज यूथिया, आज के दिन में यूथिया नहीं हूँ। अच्छा सर, आखिरी मामला ये कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी हरकत कर दी। यार वो यूरो कप हो रहा है ना, हाँ जी, तो उसमें ये पुर्तगाल के हैं, जी, आपको जी, पता ही है, जी, जी, सारी जी, दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है करिश्मा हाँ। शख्सियत का। उसके एक इकदाम से, एक हरकत से 4 अरब डॉलर इधर उधर हो गए। सिर्फ एक काम, छोटा सा काम किया उसने। वो ये था कि उनका हंगरी के खिलाफ जी जी मैच था, क्लब मैच ज़ारा, जी वो यूरो कप का। जी तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो वहाँ वो एक वो रखते हैं कोक ज़ीरो, जी, क्योंकि ऑफिशियल जो स्पॉन्सर है ना। हाँ जी, अच्छा एक मजे की बात ये है, हाँ। कोक जो है ना, कोका कोला वाले, जी जी, ना सिर्फ यूरो कप के हाँ जी, बल्कि जो इनकी अपनी क्लब है जिसमें ये खेलते हैं, हाँ, उसके भी ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो बोला, वो कोक है। अच्छा, वो 2 बोतलें रखते हैं, हाँ जी। एक ज़ीरो की, ठीक है, एक आम रेगुलर, हाँ जी, और पानी भी होता है, पानी भी इनका। तो उन्होंने वो जो कोक वाली बोतलें थी साइड में करके पानी वाली बोतल उठाई और बोला लफ्ज एक्वा कहते हैं ना जी, 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 इसको, पानी को हाँ जी। संस्कृत ज़बान में। तो वो उन्होंने अपनी ज़बान में, जो उनकी पुर्तगाली में, जी जी, एगवा, हाँ, उन्होंने आवाज़ एगवा ऐसे उठाया, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। हाँ जी, और 1.6% जो हिस्सेस हैं, शेयर हैं जी, कोक के स्टॉक मार्केट में नीचे, नीचे आ गए। यानी कि जो 56.1 डॉलर का हाँ जी, एक शेयर था, वो 1.6, हाँ 55 के हाँ round आ 55 गया। समथिंग जी, नीचे आ गया। बिल्कुल, और पता है कोक की जो हिस्सेस की मालियत है, हाँ जी, कितनी है? नहीं, पाकिस्तान जैसे कई मुल्क इकट्ठे हो जाए ऐसे ठीक मालियत है, वाले, हाँ जी, 2 खरब 42 अरब डॉलर, वो करीब 42 अरब, 242 अरब डॉलर की वो उसकी मालियत वाली है। हैसियत, हाँ जी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 खरब 38,
आ गई। $4 अरब ऐसे क्लक देके निकल गए। वो अभी आप बात कर रहे थे ना कि वो आप ये दानिस्ता हुआ है, हाँ या जी, किया हादसा। बहस चल रही है इस पे, लेकिन ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं, हाँ जी, ये थोड़ा सा पहले भी इसके खिलाफ ही है। ठीक है। वो इनको क्या कहते हैं, हाइड्रो कार्बोनेटेड हाँ हाँ, वो कहते हैं ये इनकी 36 साल उम्र है। ठीक है। आपके कप्तान जब थे हाँ जी, 36 साल में, ये भी काफ़ी फिट थे, ठीक है। लेकिन उनका करिश्मा जो चलता था वो चलता था ज़्यादा खवातीन में मकबूल थे। ठीक हाँ, है। उनकी बॉडी शेडी ना खवातीन जहाँ जाते थे जमटा, और ये भी खुद भी राजा इंदर बन के खवातीन में ही घुसते थे आमतौर पे। ठीक ठीक। और अमीर खवातीन, हाँ जी, माड़ी खातून ना कोई नहीं, अमीर खुद खर्चा चुक सके। हाँ जी। इन्होंने बारे में मशहूर है कि इन्होंने बचपन तो लाके उन तक रोटी अपने पल्ले नहीं खाती। खादी बहुत ज्यादा है लेकिन अपने पल्ले अपने पल्ले नहीं खाती। ठीक। वो जो रोनाल्डो साहब हैं, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा हाँ जी। इंटरव्यू दिया था। वो हाँ, वो उसके 36 साल की उम्र के बाद वो फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो इंस्टाग्राम पे अपना जो खुराक है, जी 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 जी, अपनी फिटनेस की चीज़ें, फिट कैसे रहना ठीक है। वो बताते रहते हैं। वो एक दफ़ा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यार वो मैं अपने बेटे से कभी कभी नाराज़ हो जाता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा बेटा समझता है कि कोका कोला जी, और जी। फंटा भी नहीं का है, बिल्कुल बिल्कुल उसी कंपनी का है। कंपनी का एक ही। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अच्छा। वो बेटे से नाराज हो जाते। ये भी एक तरह से इससे भी फर्क पड़ा था, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इससे भी। लेकिन ये देखें कि कोक को ये जरूरत नहीं है उनके खिलाफ कोई बात करने की। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जनाब मर्जी है, जो दिल करे, जो मशरूब पसंद पीवे, जब दिल करता ना पीवे। बिल्कुल। उनके खिलाफ वो बात नहीं कर हाँ रही, जी। कर सके वो। तो ये किस्मती शख्सियत होती हैं जिनसे लोग प्यार करते हाँ हैं जी, और आइडियल होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने तो यार पुर्तगाल का आर्मी चीफ भी होना चाहिए था, वज़ीर आज़म भी, अगर सदारती निज़ाम हो तो सदर भी होना चाहिए था। हाँ। ये जिसके कहने पे, जिसके एक हरकत से सिर्फ 4 हाथ अरब हिलाने से। डॉलर इधर उधर हो गए बिल्कुल। ठीक बात हैं, है। और उसको तो फिर वहाँ सारा कुछ ही सब कुछ वही होना उसको होना चाहिए। चाहिए। हाँ जी। लेकिन ये वाले कानून हमारे यहाँ लागू होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।